हरियाणा में चुनावों की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। नेताओं के बयान भी अब सुर्खियों में हैं। इसलिए बीच हरियाणा के गब्बर कहलाए जाने वाले पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी तो फिनिश हो चुकी है, इसलिए मुकाबला केवल कांग्रेस के साथ ही है और कांग्रेस को आसानी से चित कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने पाप इतने किए हैं कि पाप ही कांग्रेस को डुबो देंगे। विज ने कहा कि जम्मू कश्मीर की लिस्ट आ गई है, हरियाणा की भी जल्दी आ जाएगी। साथ ही चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि डेट बढ़ सकती है। क्षेत्रीय पार्टियां तो लगभग फिनिश हो गई। लोगों का मन भी अब जो है सिलेक्ट करने का है राष्ट्रीय पार्टियों से, और मुख्य तौर पर हमारा मुकाबला कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को हम आसानी से चित कर देंगे। कांग्रेस ने पाप ही इतने कर रखे हैं, कांग्रेस के इसके पाप ही इसको डुबो देंगे। क्या मानते हो कब तक लिस्ट? अब देखिए, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने करना है। जो चुनाव समिति थी जिसमें मैं भी था, जिसका मैं सदस्य हूँ, उसने अपनी पैनल बनाकर भेज दिए। अब केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है किस दिन करें। जम्मू कश्मीर का उन्होंने कर दिया, उसकी लिस्ट आ गई है और अब कब वो तिथि तय होती है उससे हरियाणा की भी आ गई। डेट बढ़ सकती है? आप नहीं, देखो, लग रहा है कुछ ना कुछ तो होगा। देश में हो रहे रेप कांड से चिंतित होते हुए विज ने कहा कि देश महिलाओं की बहुत इज्जत करता है। द्वापर युग में चीड़ हरण हुआ था, तब महाभारत हुई थी। त्रेता युग में माता सीता का हरण हुआ था, तब लंका दहन हुआ था। इसलिए सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए, जो करे उसे टांग दो, यही इसका इलाज है। विज ने कहा कि इसके साथ साथ समाज में ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में भी समाजशास्त्रियों को सोचना चाहिए। समाजशास्त्री, धार्मिक व सामाजिक नेता वे लोग निकले घरों से निकलना चाहिए। विज ने कहा कि इतिहास गवाह है, जो भी बुराइयां समाज में हुई थी उसको समाज को जागरूक करके ही दूर किया गया है। उन्हें सजा भी दो, समाज को जागरूक भी करो। ये हिंदुस्तान महिलाओं की बहुत इज्जत करता है। द्वापर युग में चीर हरण हुआ था तो महाभारत हुई थी। त्रेता में सीता माता का हरण हुआ था तो लंका दहन हुआ था। इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। जो करे उसको टांग दो, यही है इसका इलाज। और उसके साथ साथ समाज में ये प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में भी समाजशास्त्रियों को सोचना चाहिए। समाजशास्त्री, धार्मिक नेता, सामाजिक नेता वो निकले घरों से बाहर। हमेशा आप इतिहास उठा के देख लो, जो बुराइयां थी हमारे समय में, जब भी थी, उन बुराइयों को समाज को जागरूक करके ठीक किया गया। सजा भी दो और समाज को जागरूक भी करो। जागरूक करने वाले भी अपने घरों से बाहर निकले। हरियाणा के रोहतक में पंपलेट को लेकर कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं में हुई झड़प को लेकर विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने रंग दिखाने लग गई है। विज ने कहा कि सूत ना कपास अभी कुछ भी नहीं और कुछ भी होना नहीं, और हवा में अपने आप को ये सरकार समझने लग गए, तभी उनका ये हाल है। विज ने कहा कि कांग्रेस का गुंडा राज फिर से लाया जाएगा। कांग्रेस अपने रंग दिखाने लग गई है। अभी तो सूतना कपास कुछ भी नहीं है और कुछ भी होना नहीं है। केवल सपनों में और हवा में अपने आप को सरकार समझने लग गए हैं। तभी इनका ये हाल है। लोगों को सोचना होगा कि क्या कांग्रेस का गुंडा राज दोबारा प्रदेश में लाया जाएगा। कांग्रेस का गुंडा राज
वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि अभी करे जाति जनगणना, नहीं तो अगला पीएम करेगा। इस पर अनिल विज ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ना ही राहुल गांधी समझा पा रहे कि वो जाति जनगणना क्यों करना चाह रहे हैं। विज ने कहा कि जहां तक मुझे लगता है इनका किरदार भी रहा है, इन्होंने देश का विभाजन धर्म के आधार पर करवाया, लोगों के कत्ल का आरोप है इन पर। विज ने कहा कि इन्होंने फिर 1984 में सिखों को मरवाया, उस दौरान 3400 सिख शहीद हुए और राहुल गांधी के पिता ने उसको सही ठहराया। उन्होंने कहा था कि अगर कोई बड़ा पेड़ जब गिरता है तो धरती हिलती है, लेकिन अब ये किसकी धरती हिलाना चाहते हैं। विज ने कहा कि हिंदुस्तान मुस्लिमों का झगड़ा निपट नहीं रहा, अब ये जाति को जातियों से लड़ाना चाह रहे हैं। यह इनकी नीति है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देश एक है और एक ही रहेगा। देखिए, राहुल गांधी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, ना वो समझा पा रहे हैं कि वो जातिगत गणना क्यों करवाना चाहते हैं। जहां तक मुझे लगता है, और जो इनका किरदार भी रहा है, विभाजन हुआ देश का, इन्होंने धर्म के आधार पर करवाया। 10 लाख लोगों के कत्ल का आरोप है इनके ऊपर। फिर इन्होंने 1984 में सिखों को मरवाया, 3400 सिख शहीद हुए उसके दौरान, और राहुल गांधी जी के पिताजी ने खुद उसको सही ठहराया। उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब ये किसकी धरती हिलाना चाहते हैं? अब ये बार बार ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो निपट नहीं रहा, अब ये जातियों को जातियों से लड़ाना चाहते हैं। पड़ोसी पड़ोसी लड़े, मोहल्ले मोहल्ले लड़े, गांव गांव लड़े। ये है कांग्रेस की राजनीति, ये चाहते हैं राहुल गांधी, जिसको कभी नहीं होने दिया जाएगा। ये देश एक है, एक बन के रहेंगे, इकट्ठे बन के रहेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। इस पर विज ने तंज कसते हुए कहा, मोहब्बत की दुकानदार व नफरत का सामान। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद से धारा 370 खत्म होने तक हजारों लोग बलि चढ़ा दिए, धरती के स्वर को नरक में बदल दिया। विज ने कहा कि पहले 55 साल कांग्रेस की सरकारें रहीं और धारा 370 किसने लगाई, वहां अलग झंडा किसने बनवाया? कांग्रेस ने। उन्होंने कहा कि इनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। अब कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के बाद शांति लौट रही है और जो हत्याएं हैं उनमें 370 कमी आई है। विज ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि राहुल जी, आप अपनी निडरिंग रहने दो। आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वहां पैर रखने से पहले स्पष्ट करें कि आप 370 हटाना चाहते हैं या उसका समर्थन करना चाहते हैं। आजकल जम्मू कश्मीर की जनता भी समझ मोहब्बत की दुकान, नफरत का सामान, राहुल गांधी ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद से धारा 370 खत्म होने तक हजारों लोग बलि चढ़ा दिए, धरती के स्वर्ग को नर्क में बदल दिया। कांग्रेस की सरकारें रहीं, पहले 55 साल तो वो कांग्रेस की सरकारें रहीं, और धारा 370 लगाई किसने? कांग्रेस ने। किसने लगाई धारा 370? अलग झंडा किसने बनवाया? कांग्रेस ने। ये भूल जाते हैं, इनको बार बार याद कराना पड़ता है। आपके बस का कुछ नहीं है। कश्मीर में शांति लौट रही है धारा 370 खत्म करने के बाद, और जो हत्याएं हैं उनमें 70% कमी आई है और बड़ी तेजी से उसको ठीक किया जा रहा है। राहुल गांधी जी, आप अपनी इंजीनियरिंग रहने दो, वहाँ पर शांति पैदा कर लेने दो। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, आप कश्मीर की सीमा में पैर रखने से पहले अपना स्टैंड क्लियर करो कि क्या अब धारा 370 को हटाना चाहते हैं या जिस स्थिति में अब वो हटा दी गई है उसका समर्थन करें।